गोविंदा, हम सब लोग यहाँ राइजिंग सन स्टार आंध्रा एसोसिएशन का छत्तीसगढ़ में बड़ा योगदान है। आंध्रा एसोसिएशन लगातार बहुत सालों से काम कर रहा है। ये समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, गुणीजन हैं, हमारे पास डी विजय कुमार जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, तिरुपति राव जी हमारे साथ में हैं। ये बड़े तिरुपति राव जी तो राज्यपाल भवन में भी रहे हैं, बहुत अच्छा वक्ता भी हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छा परिचय है और बहुत अच्छे बोलते भी हैं। डी विजय कुमार जी, आज ये जो है, मैं चाहता हूँ कि तेलुगु में आज जो पोंगल बड़ा उत्सव होता है उसमें क्या कहेंगे, अपनी लैंग्वेज में आप बात करेंगे। ఈ రోజు మేరకు చాలా సంతోషంగా ఉంది క్యూంకి తెలుగుదనం ఉట్టిపడుతుంది ఇక్కడ. ఇంత దూరం నుంచి ఎప్పుడో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మేము వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిన తర్వాత స్వామి గారి లాంటి నేతృత్వంలో వీళ్ళందరూ ఒక పిల్లర్ లాగా మా అందరికీ ఒక సహాయ సహకారాలు మన సంస్కృతికు मर्चिपोकुंडा अदे कंटिन्यू అవుతున్నాం. इतना महान व्यक्ति लोग बालकृष्ण गारू सभी लोग साथ में हम लोग काम करने में मेरे చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముఖ్యంగా తెలుగుకు సంబంధించిన భరతనాట్యం పాటలు అన్ని రకాల మా కుటుంబానికి సంబంధించిన అందరూ నేర్చుకుని ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక మంచి స్టేజ్ దొరుకుతుంది. ఈ విధంగా మేము తెలుగుని ఇద కంటిన్యూ అవుతాం. నాకు చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా తెలుగు సమాజం పేరుతోటి ఇవాళ వరకు కూడా పూర గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, బాగా మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ నేను శిరస్సువంతి नमस्कार చెప్తున్నాను. मैं जितना समझा डी कुमार जी की तेलुगु की संस्कृति जो है, सभ्यता है, बहुत पुरानी है। संस्कृत की बात करें तो बहुत अच्छा वक्ता है। मैंने पूजा पाठ भी देखा है कि तेलुगु समाज के लोग बहुत अच्छा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। जो आपने जो बात कही कि तेलुगु समाज एक ऐसा रचा बसा है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, योगदान कैसा लगता है तेलुगु समाज का? तेलुगु समाज को बहुत लाखों लोग हैं, इन लोग सबका साथ में मिलजुल के रहता है। संस्कृति का साथ में इन लोग स्वामी जैसा लीडर हमारा साथ में है, इनको मैं और ऊपर लेवल में देखना चाहता है। तब हम सब लोगों को और ज़्यादा मदद होगा और संस्कृति भी आगे बढ़ेगा, उसका जो योगदान का चल। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बालकृष्ण राव, मैं नाम तो बीच में भूल रहा था, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब की? आप तो सेवा में है, चिकित्सा में, अभी जो कोरोना काल रहा उसके बाद में क्या कहना लगता है? जिस प्रकार का कोरोना काल रहा, इसमें एक दूसरे के साथ मिल के साथ में बात करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और इस कोरोना काल के बावजूद अभी जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी पालनों का हुआ, और छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री के और जितने भी नेतृत्व में काम हुए हैं, बहुत अच्छा सराहनीय काम हुआ है और कोरोना के काफ़ी केसेस कम हो चुके हैं। इसके साथ इस मुकाम पे आप आ गए हैं कि जिसके साथ हम अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के देख रहे हैं कि पोंगल जो है उसी की मकर संक्रांति, क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि भविष्य में भी अपने जितने भी संक्रमित बीमारियों के साथ इसी तरह साफ सुथरे हाथ धोते रहें, दूरी बना के रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करते रहें और मास्क का भी उपयोग करें। बहुत अच्छी बात है। तिरुपति राव जी हमारे साथ में हैं, राज्यपाल भवन में भी रहे हैं, आप बड़े गुणीजन हैं। क्या कहेंगे, ये जो मुझे लगता है कि अच्छा उत्साह है, नए साल का शुरुआत हो रहा है लगता है। हाँ, कोरोना काल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज के दौर में देखा जाए तो एक दूसरे को लोग बात करने में भी कतरा रहे थे। ऐसी स्थिति में ये संक्रांति का ये उत्सव करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपनी तरफ से क्या कहेंगे लोगों से? मैं यही चाहता हूँ कि ये कोरोना जो है जल्दी यहाँ से ख़त्म हो जाए। आज तो वैक्सीन भी लग गई, आज वैक्सीन भी शुरू हो गया और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड में इसका पतन हो जाए। बहुत अच्छी बात है। आप सब जो समय दिया और आंध्रा एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के योगदान में भी, विकास में भी योगदान आप सब गुणीजनों का रहता है। आप सबकी शुभकामनाएं हम लोग के साथ में है। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। और यहाँ सोलापुरी मंदिर में है तो हम सब जय माँ शोलापुरी।